मजदूर को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों साम्यवाद के अंदर। नागरिकों का राज्य के प्रशासन में भागीदारी करने का अधिकार किस स्वतंत्रता में निहित है? तो हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता। अगला सवाल देखते हैं। समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेषाधिकार देना किसका उल्लंघन है? तो ये उल्लंघन हो जाएगा विधिक न्याय का। समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेषाधिकार देना विधिक न्याय का उल्लंघन है। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? तो भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी थी गोवा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका। पहला कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है कुएं और नलकूप। तापमानों पर जीवन संचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तापमानों पर जीवन संचरण का अध्ययन कहलाता है क्रायोबायोलॉजी। पाचन तंत्र में वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो करा जाता है लाइपेज के द्वारा। पाचन तंत्र में वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो लाइपेज के द्वारा। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो हो जाएगी ब्रिटेन की। अगला देखते हैं। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच सरकार के किस स्वरूप में बड़ा अंतर देखा? आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच सरकार के किस स्वरूप में बड़ा अंतर देखा? तो सरकार का संसदीय स्वरूप। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? तो लोक लेखा समिति के रूप में कार्य करते हैं। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो उसको सीमित किया जा सकता है विधि के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 1885 ईस्वी में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा हुई थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा हुई थी। नपद्रुमावशेष और वर्णकसी को मिल्पा नाम से कहाँ जाना जाता है? तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जाना जाता है। अगला सवाल है। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। विंडोज 98 मूल रूप से क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण क्या है? औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण क्या है? तो है एस्पिरिन। साइकस पत्रकों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक का आरोपित कार्य क्या हो सकता है? तो हो जाएगा चालन। वाष्पशील तेलों में क्या समाविष्ट होता है? तो उसमें क्या समाविष्ट होता है? टर्पिनोइड। वाष्पशील तेलों में टर्पिनोइड समाविष्ट होता है। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.5 से 1.5%। बबूल वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है दोस्तों ल्यूकेना ल्यूकोसेफला। बबूल के वृक्ष को ल्यूकेना ल्यूकोसेफला कहा जाता है। सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है? तो सूर्य की किरणें भारत में विदा होती है गुजरात से। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो स्थापित की गई मुंबई में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो वह प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई?
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो होता है जॉर्ज क्लार्क। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ है? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का लाभ किसे अधिक प्राप्त हुआ? तो वह जमींदार को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रेतवाडत्री व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये लागू की गई 1820 ईस्वी में। रेतवाडत्री पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो वो 1822 ईस्वी में पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा 1822 में लागू की गई। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी को। हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी वो बहती दोस्तों अहमदाबाद। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमपी में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग एमपी राज्य में बहता है। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो वी.आई. लेनिन का। ये रूसी क्रांति के जनक थे। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो हो जाएगा बुध। मार्टिना हिंगिस कौन है दोस्तों? तो मार्टिना हिंगिस हो जाएगी टेनिस की खिलाड़ी। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एवं प्लेटिनियम में से सर्वाधिक रेडियो एक्टिव कौन है? तो वो हो जाएगा यूरेनियम। इन चारों में से सबसे अधिक रेडियो एक्टिव कौन है? तो वो है यूरेनियम। रबड़, गीली मिट्टी, स्टील एवं प्लास्टिक में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इन सब में से अधिक प्रत्यास्थ हो जाएगा स्टील, मतलब कठोर। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था मैगलैन। कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा? तो इसका नाम है दोस्तों गुजरात। किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? राजस्थान में। निम्न दाब का केंद्र है, क्या हो जाएगा निम्न दाब का केंद्र? साइक्लोन। ये निम्न दाब का केंद्र है। मानसूनी हवाएं है स्थानीय पवन। मानसूनी हवा क्या है? स्थानीय पवन है। अल्बानिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वह तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है सुदूर पूर्व का दान का कटोरा। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। किसका उपयोग करके EEPROM में सूचना मिटाई जाती है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का। जन सूचना अधिकार का राष्ट्रीय अभियान विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल के पास होने के लिए लॉबी कर रहा है। इसका उद्देश्य किसकी सहायता करना है? तो RTI सक्रियतावादी की। भूकंप लेखी द्वारा किन तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो P तरंगे। भूकंप लेखी द्वारा किन तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? वही P तरंगे। वह श्रम जो मूल्य निर्मित करता है और अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कार प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है उत्पादक श्रम। मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था बैरकपुर छावनी में।
मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक लाभ किसको होता है? तो लेनदार को होता है। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1990 ईस्वी में। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया योजना अवकाश। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो वो था टेथिस सागर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? तो वह अभ्रक। अभ्रक सबसे ज्यादा होता है भारत में। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो वह 20 दांत टूटने के बाद फिर से आ जाते हैं। योग दर्शन के प्रमुख पथ प्रदर्शक कौन थे? तो वो थे पतंजलि। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहा जाता है? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को एडमिरल कहा जाता है। चीन ने ग्वादर पोर्ट कहाँ बनाया है? तो वो बनाया दोस्तों पाकिस्तान में। चीन ने ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में बनाया है। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। एंजाइम क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक है। प्रोबायोटिक दही में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या समाविष्ट होते हैं? तो जीवाणु। निजी निवेश को अन्यथा क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उत्प्रेरित निवेश। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वह जाएगा चावल का। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो होती है लेह में होती है। विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है किस लिए? जहाज निर्माण के लिए। और विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों चीन। ब्रेस्ट स्ट्रोक पद संबंधित है किससे? तैराकी से। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो एडविन लुटियंस ने। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उसे सुनामी। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 के किस महीने में शुरू किया गया था? तो अगस्त में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटनी स्पीयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? तो गायन के लिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। आगे बढ़ते दोस्तों। आबादी की वृद्धि दर का क्या तात्पर्य है? तो जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिशत के रूप में। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? संरचना एवं गठन। किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सीमांत गांधी था। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? मतलब एकदम स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। अगर कोई चीज 25 सेंटीमीटर तक दूर है तो हम इसको स्पष्ट देख सकते हैं। अगर उससे नजदीक आग के लाएंगे तो हम उसको स्पष्ट नहीं देख पाएंगे।
प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर। तो दोस्तों ये थे सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आपने विजिट करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिए।